नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी एमटीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। अभी जो एसएससी ने वैकेंसी बताई है वो केवल और केवल हवलदार की बताई है, जो कि 1075 वैकेंसी है। एमटीएस की वैकेंसी के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो कितनी क्या वैकेंसी एमटीएस की आ सकती है, ओवरऑल अभी कितनी वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा क्या क्या चेंजेस इस बार आपके एमटीएस 2025 में हुए हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो है स्टेट प्रेफरेंस, क्योंकि एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म के भरते समय ही आपको भरना है, और जिसमें स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं। तो स्टेट प्रेफरेंस भरने में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, स्टेट प्रेफरेंस भरने का एक सही तरीका क्या है, एक प्रॉपर स्टेट प्रेफरेंस आप कैसे भर सकते हैं, इस सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। तो जो भी बच्चे जो 10th पास कर चुके हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप जो फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं वो 26 तारीख यानी कि 26 जून से लेकर के 24 जुलाई तक यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो पेमेंट की लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो ये है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है वो 25/7/2025 है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका एग्जाम है वो 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में होने वाला। उसके अलावा इस बार एसएससी क्या कर रही है कि आपको टोल फ्री नंबर भी दे रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो टोल फ्री नंबर है इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ये चीज़ पहली बार एसएससी ने अपडेट की है। बाकी अगर यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एमटीएस के बारे में बताया कि वैकेंसी बीइंग कलेक्टेड, यानी कि अभी जो वैकेंसी है वो कलेक्ट की जा रही है। और ऐसा सीजीएल में भी था कि वैकेंसी जो अभी सीजीएल में 14,000 प्लस बताई है, इसमें भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। तो सीजीएल में भी वैकेंसी बढ़ेगी और यहाँ पे साफ साफ एसएससी ने मेंशन कर दिया कि वैकेंसी अभी कलेक्ट की जा रही है। तो ऐसा नहीं कि एमटीएस की वैकेंसी नहीं आएंगे। तो कितनी क्या वैकेंसी आएंगी, आप ये मान के चलिए कि एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 5,000 प्लस आपको देखने को मिलेंगी, और ओवरऑल जो वैकेंसी है वो आपकी 7,000 के आसपास जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए। बाकी हवलदार की अगर वैकेंसी की बात करें तो 1075 वैकेंसी है। ये वैकेंसी बढ़ने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। ये वैकेंसी इतनी रहेगी। अगर हम जो ट्रेंड चलता है कि एक बार वैकेंसी ज़्यादा होती है एक बार कम होती है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल अगर 7,000 वैकेंसी आ रही है, 7,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है, तो ये अच्छी वैकेंसी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन ले सकते हो। और एमटीएस के एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए महाबचत सेल चल रही है, जो कि 27 तारीख से लेकर यानी कि 27 जून से लेकर के 30 जून तक चलने वाली है। यहाँ पे आपको जो पास प्रो है वो केवल और केवल 307 रुपये का, उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 395 रुपये का मिल रहा है। यानी कि आप मिनिमम प्राइस में टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चुनना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी डिटेल समरी मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सेक्शनल वाइज परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये सारे सेगमेंट देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे फ्री टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्विजेस आपके अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी रैंक देख सकते हैं, टॉपर्स की जो रैंक है उससे कंपेरिजन कर सकते हो। उसके अलावा एक ही मॉक को मल्टीपल टाइम आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक पास परचेज नहीं किया तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का, क्योंकि इससे कम प्राइस में आपको पास नहीं मिलेगा। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपकी एज यहाँ पे जो एज काउंट की जा रही है वो 1/8/2025 से काउंट की जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। चूँकि CHSL में जो एज काउंट की गई है वो 1/1/2026 से काउंट की गई है।
जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे क्या है कि मेंस से ये लोग देखते हैं, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। डीओपीटी की अगर गाइडलाइन आप देखोगे तो अगर मेंस आपका मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर भी जाता है, तब भी आप जो एज है वो 1/8/2025 से काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसएससी ने वहाँ पे काउंट नहीं किया, यहाँ पे 1/8/2025 से एज काउंट की जा रही है। यानी कि जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी यही है, जो क्रूशियल डेट है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो क्रूशियल डेट है वो यही है। यानी कि जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो इस डेट से पहले की होनी चाहिए। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस एस्पिरेंट हैं और आपका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, फॉर्म आप ईडब्ल्यूएस से ही फिलअप करिए। ऐसे ओबीसी का अगर आपका सर्टिफिकेट, आपका जो बेल्ट है उसकी अगर ओवर हो रही है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फॉर्म आप जो है ओबीसी से ही फिलअप करिए। 6 महीने बाद का भी जो सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड होता है। तो ये आपकी जो एज लिमिट है वो क्या है, 1/8/2025, और यही आपकी क्रूशियल डेट भी होती है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर दो, बाकी बाद में ईडब्ल्यूएस फॉर्म आप जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जिस तरीके से एग्जाम होता था वैसे ही एग्जाम है, सिंगल एक एग्जाम है, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होना है। इसी को सेशन 1 और सेशन 2 का नाम दिया है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के बेस पे बनेगी। सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। सेशन 1 में आपका मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी। मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये जो सेशन है वो 45 मिनट का होगा। इसके जस्ट बाद तुरंत आपका सेशन 2 खुलेगा, जिसमें आपकी जीएस आएगी और इंग्लिश आएगी। जीएस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ओवरऑल ये जो पेपर है वो 150 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो जीके, जीएस और इंग्लिश का है। और ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मतलब आप 100% नहीं कह सकते हो कि आप मतलब यहाँ पे आप करके आओगे, आपका मतलब 100% नंबर लेके आओगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे मेहनत करने की ज़रूरत है। बेसिक आपको बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। जीके जीएस में क्या है कि आप पहले अपना सब्जेक्ट अच्छा करो। जैसे जीके जीएस में एनसीईआरटी से पढ़ो, जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तब 1 लाइनर आपके याद भी होंगे और आप जब पढ़ोगे तो वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी। ऐसे इंग्लिश में क्या है, जैसे ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो आप सही करो, वोकैब है उस पर अच्छे तरीके से काम करो, डेली पेपर रीडिंग करो और देन आप जो है मॉक की प्रैक्टिस करो। इससे चीज़ें आप बेटर कर पाओगे। तो आपका कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं हुआ। जिस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा था वैसे ही एग्ज़ाम इस बार भी होने वाला है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है स्टेट प्रेफरेंस, क्योंकि एमटीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें स्टेट प्रेफरेंस तुरंत ही आपसे भराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेट प्रेफरेंस में कुछ बच्चे ऑल इंडिया और ऑल स्टेट में कंफ्यूज रहते हैं। ऑल इंडिया और ऑल स्टेट में कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे वो ये समझते हैं कि अगर हमने ऑल इंडिया भर दिया तो ऑल स्टेट इसी में काउंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया की अलग वैकेंसी होती है और ऑल स्टेट वाइज अलग वैकेंसी होती है। चूंकि यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी होती है और स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ भी जाती है। तो ऑल इंडिया भी भरना है आपको और ऑल स्टेट, यानी कि ऑल इंडिया वाला जो प्रेफरेंस है वो भी देना और जितने भी स्टेट हैं उन सभी को प्रेफरेंस पे भरना। आपको कोई भी स्टेट जो है वो छोड़ना नहीं है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर आप किसी भी स्टेट की कट ऑफ को क्लियर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लिमिटेड स्टेट भरेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अगर नंबर कम आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब स्टेट प्रेफरेंस में भी होम पोस्टिंग काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि आप घर के जितना पास रहोगे वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा। तो स्टेट प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से देना है कि पहले जो आपका स्टेट है वो भरो, फिर आपके आसपास के जो स्टेट हैं वो भरो, फिर उससे दूर वाले स्टेट भरो, फिर सभी स्टेट भर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी के हैं तो सबसे पहले आप जो प्रेफरेंस भरो वो यूपी को दो। ठीक है, उसके बाद आप यूपी है, यूपी के सटे में एमपी है, एमपी भर सकते हो, राजस्थान भर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपका दिल्ली भर सकते हो, दिल्ली भी आपका नज़दीक है। ठीक है, तो ये आपने भर दिया। उसके बाद क्या है कि इससे दूर वाले जो आपके मतलब एरिया है, मतलब इससे थोड़ा दूर, वो भर दो। फिर उसके बाद उससे दूर और फिर आप सभी भर दो। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस भरना है। जितने भी स्टेट हैं उन सबको प्रेफरेंस में भरो। ठीक है, और ऑल इंडिया की अलग पोस्ट आती है, उसमें अलग वैकेंसी आती है। तो ये ऑल इंडिया एक आप ये समझो इसमें एज ए स्टेट ही काम करता है। तो आपको ऑल इंडिया भी प्रेफरेंस देना है और जितने भी स्टेट हैं उन सभी को प्रेफरेंस में भरना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी
अगर आपने पास प्रो परचेज नहीं किया, पास प्रो या पास प्रो मैक्स, तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि अभी आपके लिए मिनिमम प्राइस में आपको पास प्रो और पास प्रो मैक्स मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।